तुम मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी कहते जा रहे हो और मैं सुनता जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा घर है। लेकिन इसके आगे मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें क्या लगता है पूरब कि मैं तुम्हारी इन बातों से अपना इरादा बदल लूंगा? मैं तुम्हें कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। अरे झूठ और सच का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? इसका फैसला अदालत करेगी और अदालत में तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मोहन ये क्या हो रहा है? तुम पूरब से इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? गुजर रही है। मुझे आपकी चिंता है माँ। आपको मैंने अपनी माँ की तरह माना है। मैं भी चाहती हूँ कि धनराज जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। मैं जानती हूँ राधा, मैं जानती हूँ तुझे धनराज की चिंता है, हमारी सबकी चिंता है। इस समय धनराज को तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। तू वापस आ जा हमारे पास। माँ, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस रास्ते पर मैं चल चुकी हूँ वहां से वापसी नामुमकिन है। मैं खुद नहीं चाहती कि उस रास्ते से मैं वापस लौटूं। तो फिर यहां पे आने की तकलीफ क्यों की? शायद इसलिए कि ये देख सको कि हम रोते हुए कैसे दिखते हैं। इस बेचारे धनराज को इस बात का एहसास भी नहीं है कि यहाँ पे कौन आता है, कौन जाता है, कौन हंसता है, कौन रोता है, किसे उसकी चिंता है और किसे नहीं। ये तो एक बेजान शरीर है जो जिस्म की गर्मी की वजह से यहाँ पे पड़ा है, वरना कब का जला दिया होता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इससे पहले कि मेरा सब्र का बांध टूट जाए, इसे कहो यहां से चली जाए। इसके लिए कोई जरूरत नहीं। देखिए, अगर मेरे पिताजी अपनी गलती मानने को तैयार हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन मोहन जिद कर रहा है कि मैं अपने पिताजी के खिलाफ बयान दूं। पूरब, मोहन तुम्हारे पिता के खिलाफ नहीं, तुम्हें सच कहने के लिए कह रहा है। और सच के सामने कोई भी आए, भले वो रमाकांत क्यों न हो। आप सच्चाई की बात कर रही हैं, तो कुछ बात तो मैं भी जानता हूं। जब आप किडनैप हो गई थी और सब जानते थे कि उसके पीछे आपके भाई यानी पृथ्वी का हाथ है, तब तो आप चुप रही, अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोली, यहां तक कि पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिख पाई। क्यों? मेरी मां ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उनके इस फैसले से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन तुम्हारे फैसले से सभी लोग नुकसान में हैं। तुम्हारे पिता ने ना सिर्फ तुम्हारी मां को धोखा दिया, बल्कि मेरे पिताजी की जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे साथ मिलकर धोखे से हड़प कर। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मैं सब कुछ समझ रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी से मिलकर माफी मांगना चाहते तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? फिर जो होगा देखा जाएगा। मोहन, अब इन बातों का फैसला जनार्दन करेंगे कि वो रमाकांत से मिलना चाहते हैं या नहीं।